जो इस वक्त कोरोना को लेकर हुकूमत के तमाम इक़दाम हैं, फैसले हैं, आपकी नज़र में कोरोना कोरोना की इस तीसरी लहर को हुकूमत सही मायनों में सही तरीके से हैंडल कर पा रही है? कामरान साहब को आवाज़ आ रही है? गालिबन कामरान साहब को आवाज़ नहीं आ रही। उवैस कादरी शाह साहब, अब पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है सिंध में मुकम्मल लॉकडाउन लगा, फिर उसके बाद वफाकी हुकूमत ने भी उसको लगाया। वर्किंग रिलेशनशिप इस पर काबू पाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वफाकी और सूबाई हुकूमत का। इस वक्त वफाकी हुकूमत की जो राह है, जो ट्रैक है इस पूरी सूरत हाल से निपटने के लिए, वो आपको दुरुस्त लग रहा है या अभी भी ये डिफरेंसेस बाकी हैं पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान इस इशू को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब साहब देखें, इस वक्त जो सिनेरियो मुल्क में डेवलप हो रहा है या जो माजी में 1-2 महीने से जिस तरीके से कोरोना तेज़ी से फैला है पंजाब में, KPK में और दूसरे हमारी जगहों पे, तो चीफ मिनिस्टर सिंध ने ये 1 महीना पहले ही इस्लामाबाद में एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि ये जो हम अल्फाजों के पीछे छुप रहे हैं, माइक्रो लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। आइदर देयर इज़ अ लॉकडाउन और देयर इज़ नो लॉकडाउन। अगर आपको इससे बचना है तो आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और सबको एक पेज पे आना पड़ेगा। हमें बहुत बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तब जाके हम इससे, जिस तरह माजी में हमने इसको कंट्रोल किया, इसको फैलने से रोका गया और इसकी फैलाव में बहुत कमी आ गई जब चारों सूबे और फेडरल गवर्नमेंट एक पेज पे आ गई। देखिए, आज भी हम इसलिए भी NCOC में क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपना मौक़िफ़ रख रहे हैं, एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अगर हम अकेले से हम काम करते हैं तो फिर वो डिसीशंस आ जाते हैं कि सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ चलना नहीं चाहती, फिर वो पॉलिटिकल ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। माजी से हमें सीखना चाहिए। मैं तनकीद के अलावा बात करूंगा, देखिए माजी में भी यही हुआ था कि फिर पहले फेडरल, आपने अपने इंट्रो में सब कुछ बता दिया कि फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, सिंध गवर्नमेंट के स्टेप्स फिर फॉलो किए गए। देखिए, इस वक्त अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि हमारे हालात इंडिया से बहुत बेहतर हैं, देखिए इंडिया में ये कंडीशन 4-6 हफ्ते पहले थी, वो भी ओवर कॉन्फिडेंट रहे, वो इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहे, अब हालात उनके हाथों से निकलते जा रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, अगर हमारे मुल्क में ऐसे हालात आए तो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो किसी भी सूबे का कर ले या वो हॉस्पिटल्स भी कर ले जो फेडरल गवर्नमेंट के उसमें आती हैं, उनका भी इतना स्ट्रॉन्ग हेल्थ सिस्टम हमारे पास नहीं है जितना इंडिया का है। वो हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया है कम्प्लीटली। अब वो मदद के लिए पूरी दुनिया को पुकार रहे हैं और वहाँ पे जितनी अमवात हो रही हैं, जिस तरीके से कोरोना का फैलाव है, हमें उससे सबक सीखना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट ने देखें जिस तरह कहा कि अगर NCOC हमारी बात नहीं मानती, फेडरल गवर्नमेंट हमारी बात को उसको अप्रिशिएट नहीं करता या उसको कर लेते अपनी उसमें कि हमें करना चाहिए मिलके, तो हम अपने तौर पे कदम उठाएंगे। और आज हमने अनाउंसमेंट कर दी, चीफ मिनिस्टर सिंध ने वाज़ेह तौर पे सारी चीज़ों को बता दिया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने ये एक बात नोट की होगी कि कोई पॉलिटिकल ब्लेम गेम नहीं थी, किसी पे तनकीद नहीं की गई, सिर्फ ये बात की गई कि हम इस वबा से किस तरह निपट सकते हैं, इसको किस तरह रोक सकते हैं, इसकी इन्फेक्शन को बढ़ने से किस तरह इसके फैलाव को रोका जा सकता है। एडवाइजरीज पे अमल दरामद किया जाए, फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए गए कि ये किस तरह पंजाब से सिंध की वेरिएंट आ रहा है और कितने नए वेरिएंट आ गए हैं। देखिए, ये भी हमें देखना चाहिए कि हम जो इंजेक्शन इस वक्त वैक्सीनेशन हो रही है, इस वक्त आपके हमारे मुल्क में ब्राजीलियन वेरिएंट भी है, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट भी है, UK वेरिएंट भी है, और वो इतना हद तक खतरनाक है कि किसी को पहले सिम्टम्स ही नहीं आते। ये हमारे हेल्थ के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आखिरी हद पे जाके पता चलता है कि इसके तो लंग्स बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, ये कोविड पॉजिटिव है, कोई साइंस नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है। देखिए, इन चीजों से बचने के लिए हम सबको एक पेज पे होना पड़ेगा और इससे आयरन कर्टन, मैं आज आपके शो पे ये कह रहा हूं कि कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। हमें नुकसान होगा, मैं ये बात एक्सेप्ट कर रहा हूं कि इकोनॉमी में थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन हमारे ज़ाहिर आपकी इस तजवीज़ को कैसे लेती है। मैं वापस आता हूं आपकी तरफ। वैसा अब कामरान साहब, ये ज़ाहिर वज़ीर आज़म ने फ़ौज को मदद के लिए तलब किया, उन्हें हिदायत की कि वो भी हेल्प करें, पुलिस को, रेंजर्स को और दीगर सेक्टर्स को। तो इसका मतलब क्या वफाकी हुकूमत इस सूरत हाल को कंट्रोल करने में, SOPs पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है, इसलिए फिर ज़ाहिर फ़ौज को तलब किया गया? ये हुकूमती मशीनरी की नाकामी इसको आप करार देंगे? बेशक इसी तरह से हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। वो इनकी टाइगर फोर्स जो इन्होंने बनाई थी, जिन्होंने वो बड़े वो दुपट्टे और पट्टे और पता नहीं क्या क्या जो ना उनके लिए बनाए थे, उनके लिए कपड़े बनाए थे, वो सारे वो कहीं पे आपको किसी एक शहर में, किसी एक गांव में, किसी एक मोहल्ले में नज़र आए
तो ये आखिरी नाकामी थी जो मेरा ख्याल है इस हुकूमत के गले पड़नी थी। मगर ये हुकूमत ये किस कास्ट पे है? ये लोगों की जानों की कास्ट पे है। लोग मर रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों के पास हॉस्पिटल नहीं है, लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं है। इस वक्त बुरा हाल है। ये खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि ये इंडिया वाली सूरत हाल यहाँ पे ना पैदा हो जाए। वो भी हमारे भाई हैं, हम उनके लिए दुआ गो हैं। मगर ये ज़ाहिर है कि अपने लिए जो है ना वो आदमी पहले जो है ना वो ये चाहता है कि अल्लाह पाक यहाँ पे रहम करे और फिर उसके बाद उन पे भी यकीनन रहम करे और बाकी दूसरे मुल्कों पे भी रहम करे। मगर ये जिस तरह से हुकूमत इस मामले को डील कर रही है, जिस तरह से कैजुअल ले रही है, मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी ख़राबी हो रही है इसमें। सिविल मशीनरी जो है ना वो बिल्कुल इनकी जो है ना वो बैठ चुकी है और आपको कहीं पे डिप्टी कमिश्नर नहीं नज़र आ रहा, कोई असिस्टेंट कमिश्नर नहीं नज़र आ रहा। यहाँ पे वो जो लॉकडाउन करवाने जाते हैं तो फायरिंग करते हैं, 2-4 बंदे ज़ख्मी करवा देते हैं। कल कोयटा परसों कोयटा की आपने ख़बर सुनी होगी। यहाँ पे जाके लड़ दड़ के जो ना वो प्लाजा कोई बंद कराना था या कोई दुकानें बंद करानी थी, लड़ दड़ के 2-3-4 बंदे जो ना फायरिंग करके जख्मी कर दिए। कामरान साहब वो लोग भी तो मजबूर कर रहे हैं फौज को बुलवा दिया। फर्ज कर लीजिए एक और पहलू भी है, वो अगर लोग ताउन करें, SOPs पर अमल करें तो फिर ये क्लैशेस की सिचुएशन मनाजिर ना नजर आए, फिर फायरिंग ना करनी पड़े पुलिस को जाकर या किसी और फोर्स को। नहीं लोग बिल्कुल ताउन करने के लिए तैयार है। मगर वो एक आदमी जो है ना वो जो है ना ये यू टर्न का आदी ना हो, हर रोज़ एक नई बात ना करता हो, कभी ये ना कहता हो कि मेरी बरकत से कोरोना टल गया, इस तरह की बातें ना करता हो। लोगों को जो है ना वो मुनासिब अंदाज में समझाया जाए तो लोग जो है ना वो इस पर अमल करते हैं। अब एक और बहुत बड़ा ख़तरनाक पहलू है, इन्होंने फ़ौज को इम्तहान में डाला है। फ़ौज के ऊपर पहले जो है ना उंगलियाँ बहुत ज़्यादा उठना शुरू हो गई थी। अब खुदा न खास्ता अगर कोई फेलियर हुआ इस पार्ट में या कोई ज़्यादा डिज़ास्टर हो गया तो ये सारे का सारा मलबा भी जो है ना ये फ़ौज पे डालना चाह रहा है इस वक्त। अच्छा ये एक बहुत बड़ा जो है ना ये रिस्की काम किया। इससे बेहतर ये था कि इसमें सिविल इंतज़ामिया को मुतहरिक करता। इनके पास नहीं है, कोई नहीं है। हम इंसारुल इस्लाम जो है ना इंतज़ामिया के हवाले करने के लिए JUI तैयार है, इंतज़ामिया के हवाले करने के लिए, इमरान खान वालों के हवाले करने के लिए नहीं। वो आके रज़ाकारों की तरह काम करेंगे, वो आके भाईबंदी से लोगों को समझाएंगे इखलाक के साथ, प्यार के साथ। और उसके बाद जो है ना वो इस पे जो भी SOPs हैं उस पर अमल दरामद करने के लिए तैयार है। मगर ये कोई तरीके के साथ तो ये बहुत बड़ा रिस्क लिया गया है और ये फ़ौज का। और खुदा न खास्ता कोई इसमें जो है ना कोई बड़ा मामला हुआ तो ये सारे का सारा मलबा जो है ना वो उनकी तरफ जो है ना